हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल डोनाकुल। जो लोग स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल नए हैं, इधर उधर ढूंढते हैं कहाँ पे क्या कोर्स करेंगे, मैं उन लोगों को एक फ्री की बेसिक क्लास देता हूं। और आज की जो वीडियो है उन बेसिक क्लास के एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पर मैंने डिमांड सप्लाई सिखाया। अब जो मैं फ्री में बेसिक क्लास देता हूं डिमांड सप्लाई के ऊपर, अब ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, थोड़ा लंबा होगा, कंप्लीट देखिए। इवन अगर आप कहीं पे किसी डिमांड सप्लाई की क्लास किया होगा तो भी मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि इस पे जो कंटेंट है, इस पे जिस मैनर में एक्सप्लेन किया मैंने, आप लोगों को नया कुछ मिलेगा। और आप अगर बिल्कुल नए हो, देनी आपके लिए नया चीज है, थोड़ा ध्यान पे देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए। डिमांड सप्लाई की ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीटली मैंने डिस्कशन किया। एंड आप भी अगर मार्केट में नए हो, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड आप अगर कोर्स ढूंढ रहे हो, तो आप भी मेरा वो फ्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एवरी मंथ एक बैच मैं कॉन्डक्ट करता हूँ, फ्री है, बिल्कुल फ्री, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे देता हूँ, फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई अवेलेबल है, आप अगर कहीं पे एडवांस कोर्स करोगे, वो टी में जाकर आप अगर डिमांड सप्लाई के कोर्स करोगे, वो डिमांड सप्लाई कोर्स पे जितनी कवर होगा मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कर दूंगा। बट मैं पर्सनली ये मानता नहीं हूं कि ये एक्चुअल में डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई की अलग से डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन टेक्निकल के? आप अगर डिमांड सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डिमांड, वी से डिमांड इज ए प्राइस लेवल where wheeling demand exceeds wheeling supply। अब वो गंगा की पूजा होती है, गंगा की पानी से, लाइक वो उस टाइप की सिचुएशन है। डिमांड इज ए प्राइस लेवल where wheeling demand exceeds wheeling supply। अब मान लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देन हमें ये पता होना चाहिए व्हाई डू प्राइस फॉल, प्राइस के फॉल क्यों होता है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है। टर्मिनोलॉजी ये है, एट ए स्पेसिफिक प्राइस इफ willing buying quantity is less than willing selling quantity, प्राइस का फॉल होगा। व्हाट आई वांट टू से, मान लीजिए आप एक रिटेल ट्रेडर हो एंड यू वांट टू बाई सम एबीसी लिमिटेड, ओनली 200 क्वांटिटी आप बाई करोगे एट द रेट ऑफ 500 रेट चल रहा है और आपको 200 क्वांटिटी बाई करना है। इन द मीन टाइम कोई एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आया या कोई भी एक ट्रेडर आया, ही वांट टू सेल 5000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500। अब दोनों के रेट मैच हो गया, दोनों के रेट मैच हो गया, बट क्वांटिटी मैच नहीं हुआ। यू वांट टू बाई 200 क्वांटिटी, 500 के रेट पे बाई करोगे, एंड कोई दूसरी सेल करने वाली है 200, 500 की रेट पे सेल करेंगे, बट यू वांट टू सेल 5000 क्वांटिटी। अब क्या होगा, आप देखोगे आपके अकाउंट पे एंटायर 200 क्वांटिटी फुलफिल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया पूरा ट्रेड। जिस रेट पे आपको माल चाहिए था, आपको वो माल मिल गया क्योंकि वो सेलर अवेलेबल है। अब ये सेलर का क्या होगा, इनके अकाउंट पे 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के 4800 इट विल रिमेन पेंडिंग। अब मान लीजिए कोई और बायर आया, वो भी 100 क्वांटिटी बाई करेंगे और 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगा। कोई और बायर आया, 25 बाई किया, कोई और आया 10 बाई किया, फिर आया 100 बाई किया, इनके धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते 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 जाएगा। इन दी मीन टाइम कोई और एक सेलर आ गया, ही वांट टू सेल एट द रेट ऑफ 499 90 पैसा, लोअर रेट पे सेल करेंगे, 10 पैसा कम कर दिया, एंड यू वांट टू सेल अनदर 5000 क्वांटिटी। अब इसका क्या होगा, इसके जो करेंटली जो पेंडिंग क्वांटिटी है, अब वो पेंडिंग हो जाएगा एंड प्राइस 10 पैसा नीचे आ गया। सिमिलरली अब अगर कोई और एक सेलर आ गया, इसके 5500 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने से पहले कोई और सेलर आ गया जो और लोअर प्राइस पे सेल करने वाली, इनकी भी क्वांटिटी पेंडिंग होगा, प्राइस और नीचे आएगा, ऐसे ही प्राइस नीचे आएगा। सो क्या है, एट ए स्पेसिफिक प्राइस, मैं जिस रेट पे सेल करना चाहता हूं, अगर इस रेट पे विलिंग सेलिंग क्वांटिटी जो है इट इज मोर देन विलिंग बाइंग क्वांटिटी, देन क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे या फास्टर नीचे आएगा। सिमिलर बाइंग की टर्मिनोलॉजी क्या होता है, प्राइस ऊपर क्यों जाएगा। अभी मान लो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, यू वांट टू बाई सम एबीसी लिमिटेड, 20,000 क्वांटिटी आप बाई करोगे एट द रेट ऑफ 500। मैं बेचारा रिटेल ट्रेडर हूँ, आई एम ओनिंग ओनली 10 क्वांटिटी ऑफ दिस एबीसी लिमिटेड, मैंने 10 सेल कर दिया, चलो 500 की रेट अच्छा है, सो आई हैव सोल्ड आउट माई 10 क्वांटिटी।
अब क्या होगा, आपके अकाउंट पे 10 एग्जीक्यूट हो गया, कोई और आया 100 क्वांटिटी सेल किया, कोई तीसरी आया 100 सेल किया, कि और आया 250 क्वांटिटी सेल किया, और आया 50 क्वांटिटी सेल किया, एंड धीरे धीरे ये छुट्टा वाला जो चीज है वो आपके अकाउंट पे एग्जीक्यूट होने लगेगा। अब ऐसे चलते 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 कोई और एक बंदा आया एंड ही प्लेस्ड ए बाई ऑर्डर, मान लीजिए वो 2000 क्वांटिटी बाई करेंगे, बट ही प्लेस्ड ए बाई ऑर्डर एट 501। अभी आपका क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी है इट विल रिमेन पेंडिंग, बाकी के जो है वो सिस्टम में पेंडिंग हो जाएगा, एंड प्राइस ऊपर गया। सो क्या है यहाँ पे, एट ए स्पेसिफिक प्राइस, यहाँ पे 500 की रेट पे willing buying quantity 20,000 and all over willing selling quantity less than 20,000, देन क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। अब इसके बेस पे डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट खड़ा होता है। क्या डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्या खड़ा होता है, अभी मैं क्या बोलता हूं, डिमांड सप्लाई की जो डेफिनेशन है, व्हेन यू नो एट ए स्पेसिफिक प्राइस, ये वाला पार्ट डिमांड सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है। डिमांड की डेफिनेशन क्या है, डिमांड इज ए प्राइस लेवल, प्राइस नीचे आ रहा है चलते चलते एक लेवल से, डिमांड इज ए प्राइस लेवल व्हेयर विलिंग डिमांड एक्सीड विलिंग सप्लाई, मतलब विलिंग बाइंग क्वांटिटी, डिमांड मतलब विलिंग बाइंग क्वांटिटी एक्सीड्स विलिंग सप्लाई और विलिंग सेलिंग क्वांटिटी, हम लोग उसे डिमांड बोलेंगे। ये डिमांड की डेफिनेशन है, कॉपी बुक डेफिनेशन है, कहीं को कोई इंस्टीट्यूट पे जाइए यही डेफिनेशन देंगे। एंड व्हाट आई से, डिमांड मीन आई नीड इट, वो मेरा डिमांड है, यू नीड इट, वो आपका डिमांड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स नीड इट, वो यूनिवर्सल डिमांड है स्टॉक मार्केट में। सो डिमांड पे जस्ट ये फालतूगिरी नहीं करना। आप लोग जानते हो कि आप अगर 100 क्वांटिटी एबीसी लिमिटेड बाई कर रहे हो, कोई ना कोई आपको वो सेल कर रहा है, कोई ना कोई वो आपको सेल कर रहा है। सो जो आपकी डिमांड है वो किसी के सप्लाई है, एंड स्टॉक मार्केट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ होता है। स्टॉक मार्केट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ होता है। ज्यादा डिमांड होने पे प्राइस ऊपर जाएगा, ज्यादा सप्लाई होने पे प्राइस नीचे आएगा। सो एज ए ट्रेडर हमें क्या किसको फॉलो करना है, हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को फॉलो करना है। कैसे, मैं क्या बोलता हूं, आई नीड इट, मेरा डिमांड, मेरा औकात क्या है, 10 20 25 50 100 100 200 500 क्वांटिटी। इस पे क्या होता है स्टॉक मार्केट पे, नथिंग। यू नीड इट, आई डोंट नो आपको कितनी डिमांड है, बट अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो अगर इफ दे नीड इट, उनके क्वांटिटी भारी क्वांटिटी होता है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी होता है, एंड दैट विल बी द एक्चुअल डिमांड, और हमें इंस्टीट्यूशनल डिमांड को फॉलो करना है। इसका मतलब आप सप्लाई सीखेंगे, डिमांड सीखेंगे, पैटर्न सीखेंगे, पैटर्न में आपको फाइंड आउट करना है कौन सी पैटर्न, व्हिच पैटर्न इज क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंड व्हिच पैटर्न इज नॉट क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। दोनों को आपको देखना है, कंपेयर करना है, एंड पैटर्न में आप अगर कंपेयर कर पाए कि कौन सी पैटर्न किसने बनाया, वो हिसाब से ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो पैटर्न सब कुछ नहीं है, पिक्चर सब कुछ नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूं, पैटर्न और पिक्चर सब कुछ नहीं है। वो पैटर्न किसने बनाया इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग डिपेंड करता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग करेंगे। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, गधे का वेपन होता है। अब बोलोगे सर जी ऐसे कैसे बोल रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वंस अपॉन ए टाइम आई एडमिट मैं भी गधा था बाजार में, मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता था, बट यूजलेस फेलो है बिल्कुल। क्यों, चलिए थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। आफ्टर ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, प्राइस स्टेइंग एट ए लेवल फॉर ए लॉन्गर टर्म, एक लेवल पे जिग जैग बना रहा है, रिलेटिवली सेम हाई सेम लो बना रहा है, एंड देन प्राइस मूविंग अप, लोग बोलते हैं ये लेवल को सपोर्ट बोलते हैं। And they say the more time price will spend at a level, the more time price spend at a level, वो सबसे बेहतरीन सपोर्ट होता है, एंड वो हिसाब से प्राइस नीचे आया और भाग गया, ये अच्छा सपोर्ट नहीं है। क्यों ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं, इसके पीछे डाउ थ्योरी की एक पार्ट है। डाउ थ्योरी में बताया जाता है, डाउ थ्योरी में दो वर्ड है, एक है एकोमुलेशन, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज एन एकोमुलेशन,
when according to Dow theory, that is more than 200 years old theory, चार्ल्स डाउ ने ड्राफ्ट किया था। एंड डाउ थ्योरी स्टॉक मार्केट पे बाबर के जमाने की चीज है। वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, डाउ थ्योरी काम करता था स्टॉक मार्केट में। ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट पे बिफोर 1990 जितनी इफेक्टिवली काम करता था, आजकल उसकी 5% काम भी नहीं करता, 5% भी नहीं करता। बट ये डाउ थ्योरी के जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आज भी कमोडिटी मार्केट में एंड एग्री कमोडिटी मार्केट में सिमिलर वे पे काम करते हैं। कमोडिटी मार्केट मतलब मैं स्टॉक मार्केट की कमोडिटी की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट के ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के कमोडिटी भी है साथ में। अब बाजार में यू आर गोइंग टू परचेस पोटैटोज, राइस, सब्जी जो बाई करोगे, वो टोटली एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब रियल लाइफ के जो एग्जांपल है उस पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आज भी उतना ही इफेक्टिव है, बट स्टॉक मार्केट पे वो इफेक्टिवनेस नहीं है। क्यों नहीं है? अब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की सीन क्या है वो देखते हैं, या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों खराब है। अब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आजकल काम इस वजह से नहीं करते, वंस अपॉन ए टाइम बाबर के जमाने में नंबर ऑफ इक्विटी बहुत कम होता था। किसी एक कंपनी आया, 20-25 लाख का फंड राइजिंग किया। गो बैक टू 1960, आप इतनी पीछे चले जाओ, 1960 पे चले जाओ, जब कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है। 1961 कंपनी एक्ट आ रहा है इंडिया में। गो बैक टू 1961 के बाद कंपनी कंपनी एक्ट आ रहा है इंडिया में। उसके बाद ये जो सारी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग कर रहा है, वो 25 लाख कैपिटल राइज कर रहा है, कोई 50 लाख राइज कर रहा है, कोई 1 करोड़ की कैपिटल राइज करेंगे। सो इनकी जो नंबर ऑफ इक्विटी होता था, वो नंबर ऑफ इक्विटी बहुत कम था। और आज नाउअडेज नंबर ऑफ इक्विटी, आई डोंट नो, अब एनएसी वो दिखाता नहीं है नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है, वो एनएसी आजकल दिखाता नहीं है। नहीं, आई वुड शो यू कि नाउअडेज नंबर ऑफ इक्विटी बहुत हो गया। अभी भी कुछ कंपनी है जिसके नंबर ऑफ इक्विटी जस्ट जैसे एमआरएफ 1.5 लाख चल रहा है एमआरएफ, इसकी नंबर ऑफ इक्विटी ओनली 42 लाख, ओनली 42 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है एमआरएफ का। और जहां पे आप अगर एपोलो टायर को देखोगे, एपोलो टायर के नंबर ऑफ इक्विटी मोस्ट प्रोबेबली इट इज 6 करोड़ और 60 करोड़। सो आप अगर दोनों की शेयर को वैल्यूएशन करोगे नंबर ऑफ इक्विटी देकर, एमआरएफ का वैल्यू देखेंगे करीब 1000 के आसपास चल रहा है। मतलब वो एपोलो अगर 7 रुपी है, देन एमआरएफ 10 रुपी की शेयर है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं है। सो नंबर ऑफ इक्विटी बहुत मायने रखते हैं। एंड जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होने लगा, नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ने लगे और एक्यूमुलेशन कम होने लगा। क्यों? जब किसी एक कंपनी के, मान लीजिए स्टेट बैंक की 1960 में चले जाओ, स्टेट बैंक का नंबर ऑफ शेयर बहुत कम था, अभी शायद 800 करोड़ की समथिंग शेयर है स्टेट मार्केट की, मार्केट में अवेलेबल है। और आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, बस 2 करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है, आप 5-7 लोग मिलके 20 लाख एक्वायर करेंगे तो 10% शेयर आप लोग एक्वायर कर लिया, ये एक्यूमुलेशन हो गया। बट अभी 860 करोड़ शेयर में से 10% एक्वायर करेंगे तो 86 करोड़ आप लोगों को एक्वायर करना पड़ेगा। एंड 86 करोड़ इट्स ह्यूज नंबर फॉर स्टेट बैंक। क्या करेंगे? औकात नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी जैसे जैसे बढ़ते गए, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट पे, वो ऐसे ऐसे कम होता गया। सो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? According to Dow theory, after a significant decline, price staying at a level for a longer term, जितनी longer term होगा उतनी बढ़िया सपोर्ट है, एंड जितनी बढ़िया लॉन्गर टर्म रहेगा, दिन गिरेगा, वो उतनी बढ़िया रेजिस्टेंस है। अभी आप बोलोगे सर जी यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने एक्यूमुलेट किया, मतलब धीरे 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 लोगों को बाई किया। ठीक है, आई एग्री हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बाई किया यहाँ पे। बचपन पे मैं एक बार ना, मेरी स्कूल टाइम में कुछ बोटानिका कुछ ये था, तो आई वॉज गोइंग टू बोटानिकल गार्डन शिवपुर में बाई ये बस।
और वहां पे एक बहुत अच्छा चीज मैंने देखा था जो मुझे स्टॉक मार्केट पे बाद में काम लग गया। मैं लर्नर ऑफ लाइफ, जहां पे मुझे कुछ मिलता है सीखने के लिए मैं सीखता हूँ। टू यंग मैन दे वर टॉकिंग देमसेल्व्स बिटवीन देमसेल्व्स, बोल रहा था ये आजकल का ना लड़का का बहुत शादी हो रहा है। शायद उनके मोहल्ले में जितनी सारी लड़के थे उनके लड़का था उनकी शादी हो रहे थे, बोले आजकल लड़का का बहुत शादी हो रहे हैं। ऐसे 2-3 बार बोला तो एक बुजुर्ग वहां पे था, बोले बेटा एक बात बोलो। बोले हाँ नाना जी बोलो ना। बोले अच्छा, ये तुम लोग बोल रहे हो कि लड़का का शादी हो रहा है, तो लड़की ने कि कुत्ते को शादी कर रहा है क्या? मैंने मुझे बहुत हंसी आया, क्या बात बोले, लड़की ने कुत्ते को शादी कर रहा है? अरे शादी दोनों मिलकर होते हैं। अब चलो यहाँ पे इसके साथ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर जी बहुत सारे लोगों ने बाई किया। अरे सेलिंग की क्वांटिटी आसमान से गिरा है क्या? अगर बहुत लोगों ने बाई किया देन मैं तो बोलूंगा भाई बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया, आप भी सही हो मैं भी सही हूं, क्यों दोनों सही क्यों हो? अब चलो मेरा सवाल है, आपने कभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को ट्रेड करते हुए देखा? अगर आपके आंसर है हाँ, देन आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर बाई शुरू करते हैं तो प्राइस फटाफट फटाफट ऊपर भागता है। आप बस सोचते रह जाओगे बाई करूं क्या, देखते रह जाओगे और प्राइस भागता है। मतलब इस लेवल पे आप अगर बोलोगे ये एक्यूमुलेशन हो रहा था, कौन एक्यूमुलेट कौन कर रहा था? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ना। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक्यूमुलेट करेंगे तो प्राइस तेजी से भागेगा। दूसरी चीज, आपने कभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को सेल करते हुए देखा? मैंने देखा, मैंने दोनों देखा। वंस अपॉन ए टाइम आई वाज इन एन इंस्टीट्यूशनल फर्म, ठीक है, मैंने देखा। अब जब ये लोग सेल करते हैं ना 20% अपर सर्किट से 20% लोअर सर्किट होते हुए भी मैंने देखा। 20% माइनस हो गया था सिंगल डे पे 40%। एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जब सेल करते हैं प्राइस धड़ाधड़ नीचे आएगा, आप बस सोचते रह जाओगे मेरा वाला निकाल दूं क्या? आप जब सोचोगे तब तक वो काफी नीचे आ गया। तो इस पे सेल किसका है? आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने सेल किया? नहीं ना, नहीं किया। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पे एक्यूमुलेट किया होता, तो दूसरी जो चीज, प्राइस एक लेवल पे रुकता क्यों है? आप जिस रेट पे जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो लगभग उसी की रेट पे प्राइस उतनी क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी अवेलेबल है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग में इक्विलिब्रियम है। आप जितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हो उतनी क्वांटिटी कोई सेल करना चाहते हैं, प्राइस मोटा मोटी रिलेटिवली सॉरी सेम हाई सेम लो बनाते बनाते साइडवेज हो जाएगा। ये प्राइस की बिहेवियर होता है। दूसरी चीज, आप अगर बोलोगे सर दिन यहाँ पे तो ऐसे हो सकता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने बाई किया एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने सेल किया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की एक्यूमुलेशन है एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। नो, यू आर गोइंग टू मेक ए मिस्टेक। क्यों? देखिए कौवे ना कभी कौवे के मांस नहीं खाते। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर बाइंग करते हैं तो दूसरी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उसे कभी सेल नहीं करेगा। आप बोलोगे सर दिन ये FII DII की जो डेटा दिखाता है ये क्या झूठ है क्या? नहीं, वो सच डेटा है। आप लोग झूठ रीड करते हो, मतलब फालतू की रीडिंग करते हो। क्या रीडिंग है? आई वॉज इन इंस्टीट्यूशनल फार्म और हम लोगों के साथ बाकी इंस्टीट्यूशनल हाउस के कोलाबोरेशन था, मतलब हमारे टच में था, हम लोग टच पे होते थे। क्या करते थे, जैसे हम लोगों ने किसी को बोला भाई सुनना आज मैं इसको बाइंग करने जा रहा हूँ ये कुछ दिनों के लिए, ठीक है? बोले हाँ ठीक है तू बाई कर ले, मैं देख लेता हूँ हमारे इधर पे वो कर लेता हूँ, वो सेल नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? अगर मैं बाई करूंगा तो क्या होगा, स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा और वो लोग भी तो ऊपर में सेल कर पाएगा ना, तो अभी क्यों सेल करेंगे? हम लोग बात करते थे भाई चल इसको आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, मतलब मैनिपुलेट ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, चल भाई अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं, मैं बाइंग की सोच रहा हूँ, तू क्या बोलते हैं? बोले हाँ ठीक है देख लेता हूँ। हम लोग 3-4 इंस्टीट्यूट ऐसे, मतलब 3-4 फार्म हम लोग अपनी रिसर्च शेयर कर लेते थे और उस पे जिस पे बाई होना चाहिए हम लोग एक मिलजुल के कर लेते थे। यही होता है मार्केट में, ये मार्केट की सीक्रेट है। अब FII DII के जो डेटा होता है वो कैसे है? अब मान लीजिए एफआईआई ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक बाई किया है और आप देखोगे DII जाकर ALT सेल किया। आप देख रहे बाप रे, नेट पोजीशन पे सेलिंग खड़ा है, आज तो FII को ठोक डाला DII ने। अरे ना रे बाबा, FII जिस स्क्रिप्ट पे बाइंग किया, DII वो स्क्रिप्ट पे सेल नहीं किया, किसी दूसरे स्क्रिप्ट पे सेल किया। ये होता है।
एफआईआई जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे बाई किया, डीआईआई कभी वो स्क्रिप्ट पे सेल नहीं करेगा। कौए कभी कौए के मांस नहीं खाएगा। बड़े लोगों के बीच आराम से चलता है। मैं तू कौन करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स। नेता के बीच वो अपने कितनी भी गाली दे दो, फिर जाकर एक साथ लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। मैं तू हम लोग करते हैं। सेम थिंग स्टॉक मार्केट में भी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो अपने बीच लड़ते नहीं है, जो लड़ते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स लड़ते हैं। सो व्हाट इज एकोमुलेशन? आप बोल रहे हो कि बहुत एकोमुलेशन हो गया। आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की कोई एक्टिविटी दिख गया? मुझे तो नहीं दिखा। आपको ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखा आपको ना? इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिखा आपको ना? देन यहाँ पे क्या है? हैव यू एवर सीन ए फाइट बिटवीन टू गोट्स? लगेगा 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 ठुक। सेम थिंग। ये क्या चीज है? इट इज ए फाइट बिटवीन ए फ्यू रिटेल ट्रेडर्स और सम रिटेल ट्रेडर्स। क्यों? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने अगर बाई किया होता, बहुत तेजी से प्राइस भाग गया होता। वो अगर सेल किया होता, बहुत तेजी से नीचे आ गया होता। तो ये जो सपोर्ट जिसने बनाया, कौन बनाया सपोर्ट? रिटेल ट्रेडर। अब जो बड़े बड़े बात करते हैं ना, यूट्यूब बाबा, ट्विटर बाबा, जो बड़े बड़े बात करते हैं, सपोर्ट सीख लो, रेजिस्टेंस सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करके सीख लो। मैं रिटेन गारंटी दे सकता हूं 90% केसेस पे यू आर गोइंग टू लूज मनी। इवन 100% की भी गारंटी हो सकता है कभी कभी। रिटेन गारंटी लॉस करने की रिटेन गारंटी। वाई? बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ, दोनों क्रिएटेड बाय द रिटेल ट्रेडर्स। और जिंदगी में अगर आपको किसी को फॉलो करना है, कभी भी रिटेल ट्रेडर्स को फॉलो मत करो। देन की डिमांड सप्लाई क्या है? प्राइस नीचे आया, आप सोचते रह गए भाई करना चाहिए, प्राइस भाग गया, आप देखते रह गए, बस देखते रह गए, आपकी हिम्मत में नहीं आया। अभी वाइल प्राइस इज फॉलिंग डाउन, तेजी से नीचे आ रहा है और उसे कंप्लीटली रिवर्सल दे दिया, ये औकात किसका होता है? रिटेल ट्रेडर्स का? आंसर है ना। ये औकात किसका होता है? ऑब्वियसली प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का। सो इफ प्राइस डू नॉट स्पेंड मोर टाइम रिवर्सल के वक्त पे, दैट इज कॉल्ड डिमांड। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले अगर इफ दे एग्री, yeah, the less time price will spend during the reversal, वो बेटर सपोर्ट है। देन ओके ठीक है भाई, आपने डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लिया, आप कॉन्सेप्ट को चेंज किया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने वाली है। सो डू नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक्यूमुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 100 पे 100 आपका लॉस खा सकता है। लॉस का गारंटी रिटेन दे सकता हूं, प्रॉफिट की नहीं। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करेंगे, मैक्सिमम केसेस पे यू आर गोइंग टू लूज मनी। ओवरऑल देखेंगे एंड ऑफ द ईयर आपका तो गया। ठीक है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ डिमांड सप्लाई के आसमान जमीन की फर्क होता है। क्या फर्क है? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द रिटेल ट्रेडर्स, फायर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएटेड बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बस ये बेसिक डिफरेंस है। अब डिमांड क्या है? Technically, demand is a rally in chart pattern. Technically, demand is a rally in chart pattern which created by the professional trader. अब रैली डिफरेंट रैली हो सकते हैं, बहुत लंबा रैली हो सकता है, छोटा रैली हो सकता है, कोई भी रैली हो सकता है। आपको फाइंड आउट करना है whether this rally occurs due to institutional buying or not. अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बाइंग अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन ओके फाइन, वो आपके लिए डिमांड है, अगर नहीं है तो नहीं है। एंड सप्लाई भी, टेक्निकली सप्लाई इज ए डिक्लाइन इन चार्ट पैटर्न व्हिच क्रिएटेड बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये डिमांड सप्लाई की डेफिनेशन है। मतलब आपके पास कोई पैटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने देखा एक रैली हो गया, कोई पैटर्न ढूंढ नहीं पा रहे हो, बट वो रैली देखकर लग रहा है वाह क्या रैली है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने बाई किया होगा। देन वो शायद उस पर कोई पैटर्न नहीं है, आज तक उसकी ये पैटर्न को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट आपको लगा रही है प्राइस तो बढ़िया भाग गया, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। देन यस, ये रैली डिमांड है, ये रैली डिमांड है। सिमिलरली प्राइस बढ़िया गिर गया, आपको लगा बाप रे क्या मार पड़ा इस स्टॉक को, बहुत मारा है रे, ये डिक्लाइन सप्लाई है। बिकॉज आपने फील किया इट ऑकर ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग। एंड ट्रेड एक्शन क्या करना है हमें डिमांड सप्लाई पे? बाय आफ्टर ए डिमांड फॉर्म इन चार्ट पैटर्न एज यू बिलीव द प्रोफेशनल ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द ट्रेड बिफोर यू, एंड शॉर्ट आफ्टर ए सप्लाई फॉर्म
as you believe the professional already sorted it before you. मतलब लेट मी एज्यूम, आप जो डिमांड सप्लाई सीखेंगे, एक ड्रॉप बेस रैली आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपके लिए डिमांड जोन है, ये आपके लिए डिमांड है, ये डिमांड है, और आपने एक जोन मार्किंग किया। मैक्सिमम लोग जोन ट्रेडिंग करते हैं। अब ये जोन ट्रेडिंग क्या है? इट्स माय प्रेफर्ड एंट्री, इट्स माय प्रेफर्ड एंट्री। अब डिमांड सप्लाई सीखने के बाद लोग गाली देते हैं मेंटर को, "अरे साले डिमांड सप्लाई काम नहीं करता, फालतू का मेरा पैसा लूट लिया"। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज बाई आफ्टर डिमांड। ये डिमांड हो गया, देन आप इसके बाद बाई करोगे। इसके बाद प्राइस में कम डाउन टू दी जोन, प्राइस में नॉट कम डाउन टू दी जोन। अगर प्राइस जोन में आया और आप अगर ऐसे जगह में बाई करोगे, स्पेसिफिकली अगर ये बाइंग आप इंडेक्स में करोगे, निफ्टी में करोगे, बैंक निफ्टी में करोगे, इट वर्क टू गुड। ऑलमोस्ट 100% की आसपास एक्यूरेसी होता है इंडेक्स में, एंड प्राइस कम डाउन टू दी जोन। आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे बाई करोगे, उसकी एक्यूरेसी लगभग 20 to 30% हो जाता है ओनली। इंडेक्स में 100% की एक्यूरेसी जहां पे है, इंडिविजुअल स्टॉक पे सेम पैटर्न की अराइवल पे एक्यूरेसी बस 20-30% पे डिक्लाइन हो जाता है। सो डिमांड सप्लाई के बाद देन क्या है? नॉर्मली मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जो टीचिंग करता हूँ, वो पार्ट ये है, इंडेक्स में यू कैन बाई ऑन डिक्लाइन, आप आपके जोन में बाई कर सकते हो, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक आपने क्या देखा? ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल। क्यों ये कॉन्सेप्ट क्यों है अगर पूछेंगे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों है? इंडेक्स तो इक्विटी नहीं है कि डायरेक्ट बाई सेल होगा, वो डेरिवेटिव है। बट इन केस ऑफ इक्विटी ना, उस पर डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग होता है इन केस ऑफ इक्विटी। देन क्या देखना है, क्या करेंगे? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में पार्ट ये है, इंडेक्स में ठीक ठाक है, बट इन केस ऑफ इक्विटी प्राइस ऊपर गया, आप बोलोगे इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, और जहां से ऊपर गया था फिर प्राइस वहीं पे वापस आ गया, देन सवाल तो उठेगा। क्या सवाल उठेगा? भैया तुम ऊपर गए क्यों हो, और अगर ऊपर गए हो तो नीचे आए क्यों हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप अगर बोलोगे सर जी इंस्टीट्यूशनल बाइंग था इस वजह से ऊपर गया, देन इतनी नीचे आ गया, देन ये तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है भैया। औकात किसका हो गया? इंस्टीट्यूशनल बाइंग को नीचे लाया, इतना ठोक के नीचे लाया, ठोक डाला, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ठोक डाला, इतनी औकात किसका हो गया? दैट मीन ये जो जोन ट्रेडिंग होता है ना, जो पब्लिक डोमेन में आजकल अवेलेबल है, या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट एडवांस कोर्स बोल के जो सेलिंग करते हैं, सिर्फ एक सवाल उठा लो कि भैया तुम ऊपर क्यों गए हो, और अगर ऊपर गए हो तो नीचे क्यों आए हो? ये औकात किसका हो गया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की एक्टिविटी को ठोक ठोक के उसके ओरिजिन पे वापस लाया? मेरे आंसर है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। सो व्हेन देयर इज ए क्लैश बिटवीन टू टाइटन्स ना, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अगर बाई चांस है, व्हेन देयर इज ए क्लैश बिटवीन टू टाइटन्स, मेरा सवाल बहुत सिंपल है भाई, व्हाई आर यू गोइंग टू पुट योर हेड इनटू दैट गिलोटिन? हाँ, खुद की चक्की पीसना है क्या? सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, जोन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है, 20-25%, 30% की एक्यूरेसी आपको मिलेगा। देन इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक क्या करना है? डिमांड क्रिएट किया, आपको पता है बिफोर आई एंटर इनटू द स्टॉक ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पे बाई कर चुके हैं। नाउ प्राइस को आने देते हैं थोड़ी बहुत साइडवेज टू डाउन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स तो कंटिन्यूअस नहीं भगा के लेके जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन होने देते हैं। आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखे हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बाई करोगे, नंबर वन। नंबर टू, आगे जाकर कुछ पैटर्न सीखोगे, वो आपके मॉर्निंग स्टार हो सकता है, वो हैमर हो सकता है, ये जो एनगल्फिंग हो सकता है, पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, वो पैटर्न बन गया इस लेवल पे, आप बाई कर सकते हो। वो पैटर्न कब कम करते हैं? आफ्टर ए डिमांड वो सारा पैटर्न काम करेगा। ये आपका ट्रेड एक्शन होना चाहिए। मैं कभी ये रेफर नहीं करता हूं कि बाई एट डिमांड जोन। नॉर्मली क्या होता है आजकल, मतलब आजकल क्यों, वो हमारे टाइम में भी गाली देते थे, अरे जोन में आया तो टूट गया, और हम लोग ये बोलते थे सर जी जोन में तो आता नहीं है। अरे मैं भी तो बच्चा था वंस अपॉन ए टाइम, सर जी आप जोन तो सिखा रहे हो बट प्राइस तो जोन में आया नहीं है। बट लेटर आई रियलाइज्ड, अरे कैसे आएगा, मैं तो बेवकूफ था, आई वॉज इन इंस्टीट्यूशनल फर्म, सो मुझे वो
कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए था कि एक बार इंस्टीट्यूशनल बाइंग सच पे हो गया तो वो ओरिजिन में वापस नहीं आना चाहिए। अगर वापस आया तो इस पे फंडामेंटल कुछ तो खराब हो गया, अब ये टिकेगा नहीं। सो जोन ट्रेडिंग में ना बहुत कोशिशली करना होता है। सो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट मेरा कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिमांड क्रिएट किया है, आपके पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग मिल गया है, आपके पीछे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर खड़ा है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे एक कुत्ता था, फालतू कुत्ता। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम दैट डॉग। मेरे वो कुत्ते से मैंने सीखा। हमारे यहाँ पे बाबून आते थे और हमारे वो कुत्ता कभी बाबून को खदेड़ेगा नहीं। उसको डर लगता था, पहले मुझे जाना पड़ेगा कुछ लेकर, तो मेरे पीछे पीछे मेरा वो कुत्ता जाएगा। तो मुझे लगा अच्छा चलो कुत्ते को भी बैकअप चाहिए, कुत्ते को भी एक बैकअप चाहिए। देन व्हाई वी डोंट नीड ए बैकअप। मैं अगर कोई चीज बाई करता हूं, आई नीड ए बैकअप। अब वो बैकअप कौन देगा? मुझसे भी जो सुपीरियर है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की बाइंग शुरू हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग मेरे लिए बैकअप है। इसके बाद स्टॉक मार्केट पे टेक्निकल में कोई बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो गया, चलो बाबा बाई करते हैं, टिकेगा। बट आप अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करते हो कहीं पे इंस्टीट्यूशनल बैकअप नहीं और आप अकेले बाई कर रहे हो, अकेले क्या कर लोगे मार्केट में? खुद हेल आ रही हो, कौन सी खेत की मूली हो भाई आप? आपके पीछे कोई बैकअप नहीं है, आपको लग रहा है, यू फील, यू एज्यूम, मुझे लग रहा है अब ये होगा, ऐसा होगा शायद। मार्केट में ना वो नहीं चलता। आई फील, आई थॉट, मैं फील कर रहा हूं, मुझे लगता है, वो नहीं चलेगा मार्केट में। मार्केट में कभी एनालिस्ट बनने की कोशिश मत करो, ट्राई टू बी ए रीडर ऑफ द मार्केट, मार्केट को रीडिंग करो। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। सो ये आपकी ट्रेड एक्शन है। And before you execute your trade, make sure that retest is doing by MHR trader. अगर ये रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करेंगे ना, मतलब रिटेस्ट क्या है? डिमांड क्रिएट किया, नीचे आया, ये भी रिटेस्ट है, नीचे नहीं आया, जोन में नहीं आया, ये भी रिटेस्ट है। मेक श्योर MHR ट्रेडर ने ये किया। कैसे श्योर करेंगे? आप लोगों को मैंने कैंडल सिखाया, और कैंडल सिखाने मैं बोल रहा था मोर बाइंग मोर बुलिशनेस मोर ग्रीन बॉडी, मोर बाइंग मोर बुलिशनेस मोर ग्रीन बॉडी मैं बोल रहा था। मतलब जितनी बिगर ग्रीन कैंडल होगा उतनी बिगर, उतना ही बेटर एविडेंस है इंस्टीट्यूशनल बाइंग का, उतना ही इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एविडेंस है। सो बिगर ग्रीन कैंडल से ऊपर भाग गया, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। और मैंने ये बताया था मोर सेलिंग मोर बियरिशनेस मोर रेड बॉडी, मोर सेलिंग मोर बियरिशनेस मोर रेड बॉडी, मतलब जितनी बिगर रेड बॉडी होगा उतनी ज्यादा एविडेंस है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का। सो मेक श्योर दैट रिटेस्ट इज डूइंग बाय एमेचर ट्रेडर, मतलब बिगर रेड कैंडल से नहीं आना चाहिए। छोटे मोटे फालतूगिरी करते करते आ गया, मुझे देख के लगना चाहिए ना रे बाबा ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इस पे सेल नहीं कर रहा है। सो आप क्या देखोगे, क्या चाहिए आपको? आपको ये चाहिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग फॉलोड बाय एमएचआर सेलिंग। इसके बाद जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो भागेगा। ये आप बोलोगे मार्केट की गीता के श्लोक होता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी फॉलोड बाय रिटेल एक्टिविटी, फिर से प्राइस इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को फॉलो करेगा। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी फॉलोड बाय रिटेल एक्टिविटी, फिर से प्राइस इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को फॉलो करेगा। ये स्टॉक मार्केट में टेक्निकल में गीता का श्लोक होता है। एंड इफ यू डोंट यूज इट, कोई दूसरी चीज सोचोगे, यू नो, गॉड ब्लेस यू। आई कैन से ओनली वन वर्ड, गॉड ब्लेस यू। मेक श्योर दिस पार्ट। अब चलो व्हाट इज डिमांड, या डिमांड जोन देखेंगे। ड्रॉप बेस रैली, हमारे पास एक डिमांड है। ड्रॉप बेस रैली, प्राइस ने ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप करने लगा, बेस किया, एंड फिर ऊपर जाने लगा, रैली बना। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू से, ये हमारे लिए ड्रॉप बेस रैली है। अब ड्रॉप बेस रैली देखने में कैसे होता है? वो वी जैसे दिख सकता है, यू हो सकता है, छोटी सी एक टिक मार्क जैसे हो सकता है। अब भी शेप ऐसे भी होता है ना, ये भी वी शेप है, ये भी वी शेप है। एंड व्हाट वी नीड, मेरा सिस्टम में कुछ स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है? ये में मैंडेटोरी क्राइटेरिया है मेरा, राइट आर्म मस्ट बी बिगर देन लेफ्ट आर्म। ये मेरा सिस्टम की मैंडेटोरी क्राइटेरिया है। राइट आर्म मस्ट बी बिगर देन द लेफ्ट आर्म। व्हाट इज राइट आर्म एंड व्हाट इज लेफ्ट आर्म? हमें ये आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम व्हेयर प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, और बॉटम क्या बनाया,
ये टॉप से लेकर ये बॉटम तक के जो डिस्टेंस होगा ये आपके लिए लेफ्ट आर्म है, और बॉटम से लेकर ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, बिफोर गिविंग ए करेक्शन विथ वेरी क्लियर वेव, जो टॉप बनेगा वो टॉप से लेकर ये डिस्टेंस राइट आर्म होना चाहिए। राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म ये मैंडेटोरी है। हमारे टाइम में, मतलब मेरा क्लास 2 था 1996 में, हमारे टाइम में क्या होता था, आईआईटी एंट्रेंस पे बैठेंगे तो आपको सबसे पहले इंग्लिश पे 40% स्कोर करना पड़ेगा, देन ओनली आपकी फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री की पेपर लिखा जाएगा। अगर इंग्लिश में आप 40% स्कोर नहीं कर पाए देन आपके लिए वो नहीं दिखेगा, मतलब आपके बाकी के फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के पेपर लोग नहीं देखेंगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को काम पे लगाया। आप सबसे पहले ये देख लो राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म, अगर ये है देन हम लोग बाकी के एनालिसिस करेंगे सच पे ये डिमांड जोन है या नहीं। अगर राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म नहीं है देन एनालिसिस करेंगे ही नहीं, फालतू में वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। वो रीजन उसकी डिफरेंट है, वो ट्रेंड रिलेटेड रीजन है। ट्रेंड पे क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, प्राइस मेकिंग हायर लो हायर हाई, नया हाई बनाया मतलब प्राइस इज इन ऑफिशियल आप ट्रेंड, एंड हमें डिमांड ढूंढना होता है आप ट्रेंड पे। सो आप अगर देखते हो डिमांड जो उनकी राइट आर्म बिगर है, आप बाकी बहुत सारी गलती कर सकते हो बट एक गलती नहीं होगा कि आपने कम से कम आप ट्रेंड को ढूंढ निकाला, ट्रेंड आपका आप है, उस पे कोई गलती नहीं हुआ। एंड दैट इज वाई मेरा सिस्टम की मैंडेटोरी क्राइटेरिया है राइट आर्म मस्ट बी बिगर देन लेफ्ट आर्म। आपने देखा कि चलो मेरा राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म हो गया, मैं अगर चार्ट पे आ जाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए कि राइट आर्म क्या होता है लेफ्ट आर्म क्या होता है। चलिए अब कोई भी चार्ट पे रैंडमली चेक करेंगे, कोई भी चार्ट को रैंडमली चेक कर लेता हूँ, कोई अगर ड्रॉप बेस रैली मिलता है, चलो आपके लिए या हमारे लिए ड्रॉप बेस रैली है, एक छोटी सी एरिया है, या हमारे लिए ड्रॉप बेस रैली है, ड्रॉप किया, यहाँ से शुरू हुआ, आप यहाँ से मार्किंग मत करो, यहाँ से शुरू हुआ, ये साइडवेज आया, ड्रॉप किया, ये चलने लगा रैली साइडवेज चलते चलते, इसे हम लोग, ये छोटी सी 2 कैंडल की वेव का भी वेव नहीं होता है, ये चलते 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 मोटा मोटी इसका राइट आर्म यहाँ पे है, लेफ्ट आर्म हाई से लेकर बॉटम ये डिस्टेंस लेफ्ट आर्म है, ये मेरा है। देन क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, हाँ थोड़ा सा मैं चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, वीकली में थोड़ा आपको बेटर मिलेगा। सीधी ब्यूटी, अगर आप अगर वीकली मार्किंग करेंगे, लेफ्ट आर्म कहाँ से शुरू होता है, ये रेड कैंडल के टॉप से, ये लेफ्ट आर्म है, क्लियर वेव के करेक्शन ये टॉप तक हुआ था, ये आपके लिए राइट आर्म है। सो आप क्या इस एरिया को बोल सकते हो ड्रॉप बेस रैली? मेरा आंसर है, अभी एनालिसिस करके देखेंगे, अभी एनालिसिस शुरू करूंगा मैं, क्योंकि मेरा राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म हो गया। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म और नॉट। देन क्या है, मैंने डेफिनेशन में बताया जहां पे इंस्टीट्यूशनल रैली आपको मिलेगा वो शायद कोई पैटर्न हो शायद कोई पैटर्न ना हो, बट दैट्स ए डिमांड। अभी डिमांड की नाम अगर मैं ड्रॉप बेस रैली बोलूंगा देन आई शुड इंश्योर ये जो रैली आया है इट बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अभी कैसे आप प्रूव करोगे दिस रैली बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग? चलो खुद को कुछ सवाल पूछते हैं, सवाल खुद को पूछेंगे, इज दिस ए सिग्निफिकेंट रैली? क्या ये रैली सिग्निफिकेंट रैली है? एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी देयर इज नो बेंचमार्क ऑफ सिग्निफिकेंट रैली। मैं नहीं बोल सकता हूं ये बॉटम से 10% भागेगा तो सिग्निफिकेंट रैली, बॉटम से 20% भागेगा तो सिग्निफिकेंट रैली, ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं है। देन हाउ डू यू अंडरस्टैंड ये सिग्निफिकेंट रैली है या नहीं? चार्ट के साथ आपके फैमिलियरिटी होना चाहिए, द मोर टाइम यू विल स्पेंड वाचिंग चार्ट उतनी ही फैमिलियरिटी बढ़ेगा आपका, और आप समझ जाओगे कौन सिग्निफिकेंट रैली है कौन रैली नहीं है। आप आपको फैमिलियरिटी होना चाहिए वो पर्टिकुलर स्टॉक के साथ कि इसके एवरेज रैली कितनी होता है। एंड आप अगर देखते हो ना रे बाबा ये जो रैली है ये कुछ एक्सेप्शनल रैली है, नॉर्मली इतना भागता नहीं है, इतना इस मैनर में रैली होता नहीं है। आप अगर फील करते हो कि ये बेटर देन दी नॉर्मल जो रैली होता है देन ओके ठीक है, इट्स ए सिग्निफिकेंट रैली। स्टॉक के साथ फैमिलियरिटी बढ़ा आपको बढ़ाना चाहिए। एंड यू नो इवन आफ्टर लर्निंग फ्रॉम माई एंड, आप अगर मेरे पास से सीखोगे उसके बाद भी देयर विल बी बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। हमारे बीच कुछ तो डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा?
The thing which you will feel it's a significant rally, I may not feel that's a significant rally. क्यों भाई? 21 ईयर हो गया स्टॉक मार्केट में मेरा, पर्सनल ट्रेडिंग करूँ 10 साल, 10 to 11 ईयर्स हो गया मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का। 2013 में स्टार्ट किया था, 11 ईयर्स हो गया। एंड यू नो व्हाट, मैं आज भी दिन में मिनिमम 300 चार्ट देखता हूँ, 300 चार्ट में मिनिमम देखता हूँ दिन में, मतलब वीकली में मोटा मोटी मोर देन 2000 चार्ट देखता हूँ। और आप अगर 5 चार्ट देखोगे, 10 चार्ट देखोगे, हाउ यू कैन से कि यू विल एबल टू एनालाइज लाइक मी? मेरा काम इतनी है, मेरे एक्सपीरियंस इतनी है। सो द डिफरेंस, एक्सपीरियंस डिफरेंस करने वाली है। इवन यू नो, मैंने आपको बेसिक की कोर्स दे रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर कभी मेरा एडवांस कोर्स करोगे, स्टिल देयर विल बी बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। क्यों भाई? मैं दिन में 300 चार्ट देखूंगा, आप तो 10 देखोगे नहीं। आई नो दिस थिंग। लोगों को लगता है मैं टेक्निकल सीख के आया हूं, मेरे दिमाग में बैठ गया, सब खुद को आइंस्टाइन समझते हैं, हम मेरा हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा, कर लेगा वो। So there will be difference, always there will be difference between you and me. But how do you able to minimize the difference? Study, study, study and study. Practice, practice, practice and practice. Practice make man perfect. जितनी practice करोगे उतनी perfection आएगा। So सबसे पहले चार्ट लेकर बैठो और वो चार्ट को समझने की कोशिश करो कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे मोटा मोटी नॉर्मल बिहेवियर क्या है। ये बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नॉर्मल बिहेवियर क्या है, और वो आप साइड में बेटर देन दी नॉर्मल बिहेवियर लग रहा है, मतलब ये पार्ट मेरी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। डाउन साइड पे वर्स देन नॉर्मल बिहेवियर लग रही है, ये मेरी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। सो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, ये फील करो, इज दिस ए सिग्निफिकेंट रैली? इफ योर आंसर इज यस, ओके फाइन, देन अब चलो एक एविडेंस आपको मिल गया, दिस इज ओनली जस्ट वन एविडेंस, इज दिस ए सिग्निफिकेंट रैली? यस, आपको लगा यस। अच्छा, ये जो रैली आया है, सिग्निफिकेंट रैली तो लगा, कैंडल की कैरेक्टर क्या है? वेरी बुलिश कैंडल, क्लोजिंग वेरी नियर टू द डेज हाई, और कैंडल के साइज क्या है? बिगर देन द नॉर्मल कैंडल। अरे बाबा, ये तो बिगर देन द नॉर्मल कैंडल है, और इसकी क्लोजिंग भी मोटा मोटी वेरी बुलिश हो रहा है। अब बुलिशनेस कैसे मेजरमेंट करेंगे? बॉटम से लेकर क्लोजिंग तक की डिस्टेंस बुलिशनेस होता है। तो टॉप पे अगर काफी ज्यादा टेल हो गया, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कैंडल की क्या कैरेक्टर क्या है? वेरी बुलिश। यस, कैंडल तो वेरी बुलिश, बुलिश तो कम से कम लग रहा है। कैंडल लार्जर, कैंडल लार्जर देन द नॉर्मल कैंडल। यस, ओके ठीक है, आपको दो एविडेंस मिल गया, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग लग रहा है। तीसरी एविडेंस क्या ढूंढोगे भाई? आपके पास क्या है? आपके हाथ में बस एक पेंसिल है, आप लड़ाई करने आए हो खाली हाथ एक पेंसिल लेकर मार्केट में। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ है, यू नो, मैं क्या बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इटसेल्फ है लायन, और खाली हाथ लायन के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, सूझबूझ के करना है आपको। और एविडेंस लाओ। अच्छा, मुझे कैंडल दिख गया, कैंडल की कैरेक्टर दिख गया, सिग्निफिकेंट रैली मुझे मिल गया, और क्या देखना है? अच्छा, इसकी वॉल्यूम कैसे है? वॉल्यूम कैसे है? बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर बाई करेंगे ना, तो बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम क्रिएट होगा। बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम, इज इट बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम? हाँ, इट्स बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम। ओके फाइन, मुझे एविडेंस मिल गया। एंड फाइनल एविडेंस जो देखेंगे, डिमांड की जो बेसिक कैंडल मार्किंग करेंगे, मतलब दी कैंडल व्हिच मेड दी लोएस्ट लो, उसके बॉटम एंड टॉप को मार्किंग करो। देखिए, मेरे डिमांड पे ये मार्किंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मेन जो पार्ट है, डिमांड आपको मिल गया, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, ये सारा कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो। वेट, प्राइस साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ऐसे में आपको बाई करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला, देन ये देखना है आफ्टर द लास्ट बेसिक कैंडल, फास्ट फोर कैंडल के जो एडीवी, एवरेज डेली वॉल्यूम, इज इट ग्रेटर देन प्रीवियस 14 फोर कैंडल्स एडीवी? इज इट ग्रेटर देन प्रीवियस 14 कैंडल एडीवी? अगर ये है, ओके देन ये पक्का है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। नाउ आपके लिए एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी आप मार्किंग करो, जोन में आ गया, बाई कर सकते हो। सर्कमस्टेंसेस अलग है, जोन में आने के बाद भी प्राइस एक्शन की पैटर्न होना चाहिए, मतलब वो पियर्सिंग लाइन होना चाहिए, एनगल्फिंग होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे भी हो सकता है। कॉन्फर्मेशन में बाई करोगे,
और अगर नहीं आया, जोन में आने से पहले अगर कोई फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, देन बाई करोगे। बट आप जो कुछ भी करोगे कॉन्फर्मेशन में बाई करोगे, कोई फालतूगिरी नहीं चलेगा। ये आपके लिए ड्रॉप बेस रैली है, ठीक है। जैसे चलिए मैं अगर आप लोगों के पास फिर से एक बार चार्ट में आ जाता हूँ। चार्ट में आपके डेली में ड्रॉप बेस रैली कहाँ पे मिलेगा? बीपीसीएल में थोड़ा मिल सकता है डेली चार्ट पे। अब चलिए ये बीपीसीएल है, बीपीसीएल की डेली चार्ट पे ड्रॉप बेस रैली नहीं है। बीपीसीएल में ड्रॉप बेस रैली नहीं। चलो यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रैली, ये देखिए मैं जो बता रहे थे ना कि इंडिविजुअल स्टॉक पे ड्रॉप बेस रैली नॉर्मली नहीं टिकेगा, जहां पे इंडेक्स में टिकता है। एंड सीरी ब्यूटी इसने डिमांड को ब्रेक कर दिया, बट आपको देख के लग रहा था वाह बढ़िया कैंडल से गया है, फिर भी ब्रेक हो गया। क्यों? रीजन क्या है? इस पे बहुत सारे रीजन है, जो कि प्रीवियस क्लास पे मैंने आप लोगों को एक मास्टरपीस दिया था। प्राइस अप्रोचिंग दी जोन, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, डेली चार्ट का जोन है, डेली में लोअर हाई लोअर लो है। इसका मतलब ये है डेली का जोन नहीं टिकेगा, एंड ये वो ब्यूटी है। ठीक है चलो, अराइवल के बाद हम लोग बाई नहीं करेंगे, बट क्या ये जोन था? अगर हम लोग मार्किंग करेंगे ये जोन था, इज इट ए सिग्निफिकेंट रैली? हाँ सिग्निफिकेंट रैली। कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है? ओके, बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल से प्राइस तो ऊपर गया है, एंड ड्यूरिंग दी अपसाइड मूवमेंट इस पे वॉल्यूम भी आया है बिगर देन दी। इसके आप अगर एवरेज वॉल्यूम डालेंगे, मोटा मोटी बीपीसीएल की ये एवरेज वॉल्यूम होता है, एंड इस पे मोर देन एवरेज वॉल्यूम हो गया। ओके, फाइनल एविडेंस देख रहे थे 4 कैंडल की एडीवी ग्रेटर देन प्रीवियस 14 कैंडल एडीवी। कैसे देखेंगे? राइट क्लिक कीजिए, शो पे जाइए, डाटा लिस्टिंग कीजिए, एंड डेटा को एक्सपोर्ट कर दीजिए आप डेस्कटॉप पे। डेटा को डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कीजिए, सेव कीजिए। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ आपके पास अगर ट्रेडिंग के लिए मोबाइल है, देन आप ट्रेड ना करें तो अच्छा है, ठीक है। मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं बनेगा। आप ऐसे डेटा कहाँ से लाओगे? अब ये डेटा कहाँ पे आया? ये आ गया डेटा, डेली एनसी बीपीसी लिए डेटा आ गया। चलिए अभी वो डेट एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये डेट आपका मोटा मोटी शुरू है 28 जनवरी, आप ये कैंडल से ले लीजिए। 3 जुलाई, 3 जुलाई 2023 से, 3 जुलाई 2023, जुलाई अगस्त, 3 जुलाई 2023। फास्ट वॉल्यूम 1 2 3 4, 4 कैंडल के जो एडीवी आएगा वो एवरेज एडीवी आपको यहाँ पे मिल गया, दैट इज 5 करोड़ 43 लाख 43 लाख 32,000। ओ सॉरी, नॉट 5 करोड़, 54 लाख, 54 लाख 33,000 समथिंग, 270, 274 ही ले लीजिए। ओके, ये फर्स्ट 4 कैंडल की एडीवी, इसकी प्रीवियस 14 कैंडल की एडीवी। शिफ्ट प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या है एडीवी? इसकी एडीवी आया है 32,61,678। फास्ट 4 कैंडल एडीवी मेनी मेनी ग्रेटर देन प्रीवियस 14 कैंडल एडीवी। सो क्या मैं इसे डिमांड बोल सकता हूं? यस, मैं इसे डिमांड बोल सकता हूं। ये मेरे लिए डिमांड है, और अगर ये मेरे लिए डिमांड है, मैं बाई कहाँ पे करूंगा? जोन में आने के बाद एडिशनल कॉन्फर्मेशन में मैं बाई कर सकता हूँ, और एल्स अगर कोई कॉन्फर्मेशन है बाई कर सकते हो। बाकी इसके अराइवल कैसे है? प्राइस अराइविंग, हायर लो, हायर हाई, एंड बिग रेड कैंडल आया था, बिग बिग साइज के रेड कैंडल आया। शल बाई इट? नो। एक तो बात ये है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, आपको पता था ये टूटेगा। बाय द वे, एनाल आप एंट्री करोगे या नहीं? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल दिया। क्या ये जोन था? यस, ये जोन था। ब्रेक क्यों हो गया उसकी रीजन आपको पता है, ब्रेक क्यों होने वाला है। सो सिर्फ अब इस पे एंट्री कैसे करेंगे? ऐसे हो सकता था कि अगर कोई प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता, आप अगर इस पे बोलेंगे कि सर इस पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो था, दिख रहा है मुझे, अब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो टॉप पे लगाना पड़ेगा, टॉप पे लगाना पड़ेगा, ये टॉप पे लगाया मैंने।
अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जिस कैंडल में हो गया वो कैंडल के साइज क्या है, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के वक्त आप देखोगे बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। इज इट बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल? माय आंसर इज नो। लेकिन कैसे बोल सकता हूँ ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है? देन आप अगर बोलोगे सर डिमांड ट्रेडिंग की एक एग्जांपल दिखाओ, चलिए डिमांड ट्रेडिंग की एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। अब चले जाओ बार्टोज, ये मेरा डिमांड की लेवल है, ये मेरा डिमांड है। ड्रॉप बेस रैली काफी ज्यादा है, प्रीवियस 14 कैंडल से ज्यादा। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ना आपके पास, एंड बाकी की भाग गया। गो टू कामधेनु, डिमांड कहां पे है, या इसने डिमांड क्रिएट किया ड्रॉप बेस रैली। बाकी इंस्टीट्यूट क्या सिखाता है, आप लाइन मारो, यहाँ पे लाइन लगाओ, वेट करो, जोन में आने देते हैं, बाई करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अरे डिमांड मिल गया ना, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मिल गया ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, आप एंट्री करो, भाग गया। गो टू IRFC, आजकल लोग इसके बारे में बोलते हैं। IRFC कहाँ पे क्या है, ये आपकी डिमांड है, ये आपके IRFC की डिमांड है, ये डिमांड है, ये IRFC की डिमांड है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। बाकी इतिहास चलने लगा, ठीक है, वो चल गया, बाकी इतिहास इसके बाद चल गया। गो टू कालिंदी रेल, अरे कालिंदी रेल का क्या कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है, टीटागढ़ ले लेता हूँ, टीटागढ़ वगन, टीटागढ़ रेलवे, बहुत भाग गया, क्या भाग गया। अब ये मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगा हुआ है, देखो मैंने एंट्री कहाँ पे किया था, ये हमारे लिए ड्रॉप बेस रैली है, मेरे लिए ये डिमांड है, क्योंकि ये जो कैंडल आया है इसके साथ वॉल्यूम देख लो, क्या वॉल्यूम आने लगा, मेरे लिए डिमांड क्रिएट हो गया। एंड जब ये टॉप मार रहा था उसी वक्त मैंने देखा कि चलो बढ़िया है, फाइनल चला ना, कहाँ पे 300 की कालिंदी, 260 की कालिंदी, और चलते चलते, कालिंदी नहीं है ये टीटागढ़ वगन, और वहां से चलते चलते कितनी बनाया, समथिंग। चलो आजकल जो लोग बोलते हैं IR कौन, IR कंस्ट्रक्शन, IR कौन क्या है, कहाँ पे डिमांड है हमारी, हमारी डिमांड काफी पीछे है, ये काफी पीछे की डिमांड है। इवन वीकली में चले जाओ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपके लिए ड्रॉप बेस रैली है, ये आपके लिए ड्रॉप बेस रैली है। देन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बाकी चलने लगा, मोटा मोटी 50-51 से लेकर 300 तो गया था ना। देन चले जाओ किसी और पे, MRPL, MRPL 62 का MRPL एंट्री किया था, 62 में, यहाँ पे 62 में, क्यों, ये मेरे लिए ड्रॉप बेस रैली है, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट पे जाएंगे पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। ये डेली चार्ट का सीन है, डेली चार्ट पे फर्दर इसने क्रिएट किया था, देखिए फर्दर ये क्रिएट किया, जोन क्रिएट किया, ये आपके लिए, आप इसे ड्रॉप बेस्ड रैली बोल सकते हो। मैंने आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर पाए, बाकी ये डेट पे मैंने आइडेंटिफाई किया था। ये कौन सा डेट था, ये डेट था आपका 9 मई 2023। मैं अगर आप लोगों को दिखाता हूँ MRPL 9 मई 2023, इसको दिखाऊंगा, ये सारे नया स्टूडेंट है, ये पुराना स्टूडेंट है। गो बैक टू MRPL, गेट MRPL फॉर मिड टर्म, डेट कौन सी है, ये 9 मई है, 9 मई है, गेट MRPL फॉर मिड टर्म, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ऐसे ये क्या क्या फालतू फालतू कोई मतलब, मेरे यहाँ पे जो स्टॉक देखोगे ना, लोग नाम नहीं सुना है। MRPL 62 इस दिन का 9 में ये था, 62 का एंट्री, क्यों, मेरे पास ड्रॉप बेस्ड रैली था, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया था। मैंने देखा प्राइस जब ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम था, टॉप पे जो टेल हुआ उस पर वॉल्यूम नहीं आया, मतलब सेलिंग नॉट बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, भाग गया। बट मैं रिग्रेट करता हूँ, 120 में मैं 50% क्वांटिटी निकाल दिया, डबल हो गया, मैंने 50% निकाल दिया, बाद में रिग्रेट हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ये डिमांड है, मेरा आंसर है ना। आप बोलोगे क्यों सर जी, अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल है वो मैं बताता हूँ, कोई भी डिमांड पे ना
छोटा मोटा भाग गया, 2-4 कैंडल की भाग गया, फिर साइडवेज वो चलता है। बट चलते चलते जब देखोगे ऐसे कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड पे चलते चलते जब एक बिग रैली देता है, इसे टेक्निकल लैंग्वेज पे बोलते हैं दी फाइनल रैली। सो इट वाज दी फाइनल रैली। अब अगर डिमांड मार्किंग करोगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करेगा, बट सी वन थिंग, ये टॉप ब्रेक करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। मे बी ऐसे हो सकता है ये टॉप ब्रेक करने से पहले ये स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा। इफ आई सी शो यू सम एग्जांपल, ये एमआरपीएल है, गो बैक टू भेंकीज। भेंकीज की फाइनल रैली देखते हैं, इट वाज द फाइनल रैली फॉर भेंकीज। जब तक छोटा मोटा चल रहा था ठीक ठाक था, फाइनल रैली उसके बाद कोई भी जोन नहीं टिका। गो टू BASF। फाइनल रैली क्या चीज होता है, ये इसकी फाइनल रैली कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, ये फाइनल रैली था, फिर ऊपर नहीं गया। देन गो बैक टू एल्काइल अमाइन, ये इसकी फाइनल रैली हो गया, ये फाइनल रैली के बाद एक भी जोन नहीं टिका। गो बैक टू टाटा इन्वेस्ट, गो बैक टू टाटा इन्वेस्ट, ये टाटा इन्वेस्ट की फाइनल रैली के बाद लोअर सर्किट लगाते लगाते आ रहा है टाटा इन्वेस्ट। बट टाटा इन्वेस्ट की हमारी एंट्री कहाँ पे था पता है, ये डेट पे एंट्री किया था, ये डेट पे 18 सितंबर 2023 ये डेट का एंट्री था। बट हाँ, एग्जिट यहाँ पे एक बार किया था और यहाँ पे ये पूरा पार्ट खा नहीं पाए। टाटा इस पे ठीक है ट्रिपल किया था, बट ये 4-5 टाइम्स गया, वो पूरा खा नहीं पाए। टॉप पे सेल, बॉटम का बाइंग मोटा मोटी है, बट इस ट्रेडिंग कैसे करेंगे। चलो आपके पास डिमांड क्रिएट हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप एंट्री करो ना भाई, फिर डिमांड क्रिएट हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंट्री करो ना भाई। किसने बोला कि आपको जोन के लिए वेट करना है। डिमांड की यूज ऐसे होता है, ठीक है। ये आपके लिए ड्रॉप बेस्ड रैली है। अब चलिए फिर से एक बार सप्लाई आपके और एक डिमांड जोन है, रैली बेस्ड रैली। कैसे होता है, ऐसे प्राइस ऊपर भागने लगा, फिर थोड़ी साइडवेज एंड ये गया। अभी जो रैली बेस्ड रैली होता है ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन कभी भी आवरली चार्ट पे नहीं होना चाहिए, डेली चार्ट पे नहीं होना चाहिए। रैली बेस्ड रैली की जो वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी वीकली या मंथली में बेटर होता है। लॉन्गर टर्म के सोचेंगे रैली बेस्ड रैली अच्छा है, लॉन्गर टर्म अगर नहीं सोचेंगे रैली बेस्ड रैली काफी खराब जोन होता है, ठीक है। रैली बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली 2-4 कैंडल रैली किया, मान लीजिए आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आप बाई करने लगे, इन द मीन टाइम मार्केट में कॉल आ गया, टीवी चैनल पे कॉल आ गया, ब्रोकर ने कॉल दे दिया, अब क्या होगा सॉरी, रिटेल ट्रेडर दे विल ऑल्सो बाई द स्टॉक। अभी मैं अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूँ, मैं क्या करूंगा, अरे फालतू की रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं, अब इन लोगों को थोड़ा निकालते हैं। बिकॉज रिटेल ट्रेडर दे ऑलवेज मेक ए मिस, सॉरी, रिटेल ट्रेडर्स दे विल मेक ए मिस। तो चलो एक काम करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, अभी ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूं, हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया। अब रिटेल ट्रेडर्स की औकात क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ऐसे है, करोड़ों चाहिए ओवरनाइट, लाखों चाहिए ओवरनाइट, ओवरनाइट ये लोग लाखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। तो इंट्राडे में इनको पैसा चाहिए, अब इंट्राडे में मिलता नहीं है, बाई सेल कर करके स्टॉक की 12 बजा के छोड़ देता है, फिर 2-4 दिन रुक गया, कुछ लोग डिलीवरी कर लेंगे। फिर डिलीवरी करने के बाद क्या होता है, इनके आदत क्या है, बाबा 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मेरा स्टॉक भाग नहीं रहा, बाकी पूरा के पूरा दुनिया भाग रहे, साला मेरा स्टॉक भागता नहीं है, चलो निकलो इससे। यही रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है, वो निकालते हैं, प्रोफेशनल नो दिस, उनको पता चलता है, एनालिसिस करने के बाद रिटेल ट्रेडर निकल गया तो चलो फिर से मारते हैं, फिर भाग गया। एंड रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, अरे ये फालतू में मैं निकल गया। एंड ये हर रिटेल ट्रेडर्स के साथ ऑलमोस्ट होता है, हर एमेचर ट्रेडर्स के साथ होता है। वो निकालते हैं तो स्टॉक भागता है, वो बाई करते हैं तो स्टॉक भागता नहीं है। क्यों, अरे भाई आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो ऐसे ही तो होगा ना। इफ यू डोंट लर्न एनीथिंग योरसेल्फ देन क्या करोगे। टीवी चैनल में कॉल आ गया, ब्रोकर की कॉल, दोस्त, फेसबुक, ट्विटर, कोई यूट्यूब चैनल, कोई फिर आपका वो व्हाट्सएप चैनल, वो फिर क्या बोलते हैं एक टेलीग्राम चैनल देखकर ट्रेड करोगे तो आपको लंका नहीं लगेगा, मुझे लगेगा।
सीन ऐसी है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स 2-4 दिन वैक्यूम क्रिएट किया, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से आउट, फिर प्रोफेशनल इसको भागा के लेके जाते हैं। एंड मेनली ये जो चार्ट है इसे यूज करो वीकली एंड मंथली में। डेली में भी यूज है, बट डेली में यूज करने के लिए लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस नीडेड। जब तक आप वो चार्ट पे लाइव मार्केट पे कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग हो रहा है, अब लाकीली ये आइडेंटिफाई होता है। मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर चार्ट ओपन करके बैठे हो और उस पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट अगर अब ये लाकीली, क्योंकि आप पता नहीं क्यों पर्टिकुलर वो डेट पे वो टाइम पे वही चार्ट ओपन किया था, अगर ये लाकीली ओपन कर लिया तो देख पाओगे, और अगर नहीं ओपन कर पाओ तो कभी कोई रास्ता नहीं है देखने के लिए। बट जब तक खुद आप ये आइडेंटिफाई करना नहीं सीखोगे, डेली चार्ट पे एंड आवरली चार्ट पे रैली बेस्ड रैली ट्रेडिंग करना काफी टफ है, काफी टफ है। सो एज ए बिगिनर्स ट्राई कीजिए वीकली एंड मंथली चार्ट पे रैली बेस्ड रैली को यूज करने के लिए। बट इस पे भी मेरा क्राइटेरिया सेम है। क्या क्राइटेरिया है? राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म, मतलब ये आपका लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है। राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म, यस, देन ओके, बाकी एनालिसिस करेंगे क्या। अच्छा, ये जो सेकेंड रैली आया है, इज इट मोर सिग्निफिकेंट देन फर्स्ट रैली? अगर आंसर है यस, सेकेंड रैली मोर सिग्निफिकेंट मीन, मैं यहाँ पे मीनिंग ये करना चाहता हूं ड्यूरिंग दिस रैली, सेकेंड केसेस पे कैंडल के साइज बिगर होना चाहिए, उस पे वॉल्यूम ज्यादा, फास्ट वन पे कैंडल स्मॉलर होगा तो भी चलेगा। बट अगर ऐसा होता है फास्ट रैली पे बिग कैंडल पे भाग गया, उसके बाद थोड़ी बहुत जिगजैग किया, देन छोटे मोटे कैंडल से ऊपर भागा, इसे कभी हम लोग रैली बेस्ड रैली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, रैली बेस्ड रैली ट्रीटमेंट इस पे नहीं करेंगे। सो ये हमारे लिए रैली बेस्ड रैली है। बट राइट आर्म के रैली इट शुड बी मोर सिग्निफिकेंट, राइट आर्म के कैंडल बिगर होना चाहिए। एंड इस पे हम लोग जो देखेंगे फास्ट फोर कैंडल के जो एडीवी एवरेज डेली वॉल्यूम आएगा, अब दैट नॉट ग्रेटर देन प्रीवियस 14 कैंडल एडीवी, इस वक्त 14 कैंडल की जरूरत नहीं है। बट ये जो दो दो कैंडल, आई डोंट नो लेफ्ट लेफ्ट आर्म में कितनी कैंडल होगा, 1 कैंडल हो सकता है, 2 कैंडल हो सकता है, 5 कैंडल हो सकता है, जितनी कैंडल होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए। अगर है देन हम लोग इसे बोलेंगे ये मेरे लिए रैली बेस्ड रैली है, मार्किंग करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। अगर ये इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स है, लेट दी प्राइस कम डाउन टू दी जोन, जोन में बाई करेंगे। इवन आप अगर वीकली मंथली में जाएंगे, स्टॉक में भी हम लोग जोन ट्रेडिंग करेंगे। इन केस ऑफ रैली बेस्ड रैली जोन ट्रेडिंग करेंगे। लोग डिमांड सप्लाई जोन डिफरेंटली ट्रीटमेंट होता है डिफरेंट जोन में। मैंने ड्रॉप बेस रैली में बोला जोन में आने से पहले बाइंग को यूज करो, इसकी भी जोन में आने से पहले बाइंग को यूज कर सकते हो। बट इसकी जोन ट्रेडिंग, इसके जोन ट्रेडिंग में अगर 20% एक्यूरेसी है, इसकी जोन ट्रेडिंग पे 70 to 80% की एक्यूरेसी मिलेगा। दोनों अलग अलग होता है, बिकॉज ये इंटायर पैटर्न बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग। मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं, गो बैक टू चार्ट, चलो निफ्टी में ही दिखा देता हूं, निफ्टी के रैली बेस्ड रैली कैसे काम करते हैं। गो टू वीकली चार्ट, एंड ये आपके 2021 वीकली चार्ट, ये आया था रैली बेस्ड रैली, सॉरी, ये आपके रैली बेस्ड रैली आया, ये वीकली की रैली बेस्ड रैली, रैली 2 कैंडल बेस, फिर ये रैली, रैली बेस्ड रैली, जोन में आया, जोन से भागा। इसके बाद आप देखोगे मंथली का, सॉरी, और एक वीकली का रैली बेस्ड रैली था, ये वीकली की रैली बेस्ड रैली, जोन पे आया, भाग गया। देन मंथली में जाओ, मंथली में भी आपके लिए रैली बेस्ड रैली था, ये आपका मंथली का रैली बेस्ड रैली है। और एक रैली बेस्ड रैली मंथली के अवेलेबल है यहाँ पे, जो अभी तक आया नहीं है, मंथली के रैली बेस्ड रैली पे आया, भाग गया। रिसेंट पास्ट पे चले जाओ, वीकली चार्ट पे, रिसेंट पास्ट पे वीकली चार्ट से ये भागा था रैली बेस्ड रैली का, ये इसकी वीकली का रैली बेस्ड रैली था, ये वीकली का रैली बेस रैली, वीकली चार्ट का ये आपके रैली बेस रैली, जोन में आया, जोन से भाग गया। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको और मिलेगा। गो बैक टू मंथली चार्ट, मैं मंथली में आ गया हूँ, एंड ये 2015-16 में चले जाओ, ये आपके रैली बेस रैली, ये आपके रैली बेस रैली, प्राइस जोन में आया, जोन से भाग गया। बहुत सारी है,
अब गो टू अब कहाँ पे जाएंगे, वो चलते हैं चलो अल्ट्राटेक सीमेंट या चलो एसीसी सीमेंट चलते हैं। गो टू एसीसी। एसीसी की वीकली में जाना पड़ेगा। ये एसीसी की वीकली जोन है। लुक, लुक दी ब्यूटी। ये रैली, वन कैंडल रैली, वन कैंडल बेस, फिर से रैली, प्राइस जोन में आया, जस्ट टच किया भाग गया, जस्ट टच किया भाग गया। सेकेंड टाइम भी आया, टच किया भाग गया, थर्ड टाइम पे शायद ब्रेक किया था, ये थर्ड टाइम में ब्रेक किया था। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है। बट लोअर टाइम फ्रेम पे आप अगर जाएंगे तो उसे ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल है। काफी काफी मुश्किल होता है ट्रेडिंग करना। दूसरी सिनेरियो देखिए, मतलब ये रैली बेस्ड रैली पे ना जोन ट्रेडिंग बढ़िया होता है। एंड अबव दी जोन अगर ट्रेडिंग करेंगे देन इस पे एक रूल है, अगर ये वीकली का जोन है, वीकली में जोन क्रिएट किया तो अबव दी जोन ट्रेडिंग करेंगे, चार्ट को डेली में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग कीजिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको स्वैप करना सीखना है। एज फास्ट एज आप स्वैप कर पाओगे, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्लास पे जो वो लोअर हाई, हायर लो, कौन सी जो सिखा रहे थे उस पे अगर आप स्वैप नहीं कर पाओगे, स्टॉक मार्केट काफी टफ सब्जेक्ट है इन दैट केस। एंड वो अगर स्वैप अगर कर पाओगे, स्टॉक मार्केट एलियन की सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल हमारे लाइफ की जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यू कैन डू इट। बाय द वे चलो, ये हमारे लिए डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस्ड रैली एंड रैली बेस्ड रैली। एंड इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट जोन का जो नाम है वो हमारे लिए है सप्लाई जोन। दैट इज नंबर वन, रैली बेस्ड ड्रॉप, आरबीडी। प्राइस पहले रैली किया, बेस किया एंड देन ड्रॉप किया, रैली बेस्ड ड्रॉप। क्या देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्किंग करेंगे, बट लाइन मार्किंग करने से पहले सबसे पहले ये देखोगे, राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म, मैंडेटोरी क्राइटेरिया है। अगर आप देखोगे हाँ मेरा राइट आर्म बिगर देन लेफ्ट आर्म है, ओके ठीक है, बाकी एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करेंगे? इज इट इज इट ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन? इज इट ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन? अगर आपको लगता है हाँ भाई ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, आपको देख के लगना चाहिए वाह क्या मार पड़ा है, क्या मारा है ये स्टॉक को, क्या सेल आया है, क्या फॉल आया है। इज इट ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन? यस, बाकी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, प्राइस जो फॉल हुआ इसके कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोर सेलिंग, मोर बियरिशनेस, मोर रेड बॉडी, मतलब बिगर रेड बॉडी से आया है, कैंडल वेरी बियरिश कैंडल से आया है? अगर हाँ ओके ठीक है, बढ़िया है। एंड वॉल्यूम देख लो, ड्यूरिंग दी फॉल वॉल्यूम आया क्या? वॉल्यूम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को डिफाइन कर देते हैं। वॉल्यूम अच्छा आया। एंड फास्ट 4 कैंडल की एडीवी प्रीवियस 14 कैंडल की एडीवी से ग्रेटर देन होना चाहिए, देन हम लोग बोलेंगे ये हमारे लिए रैली बेस्ड ड्रॉप, इट्स ए काइंड ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई को मार्किंग करके रखो, बट बिफोर रीचिंग द सप्लाई, प्राइस बिग कैंडल से फॉल किया, बच्चे की कैंडल से ऊपर जा रहे छोटे मोटे कैंडल से, देन जोन अप्रोच करने से पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, फिर आपके बियरिश जो पैटर्न सीखेंगे, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश वो क्या बोलते हैं इवनिंग स्टार, ऐसे ऐसे जो बियर डार्क क्लाउड कवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो पैटर्न सीखेंगे, उनमें से कोई एक पैटर्न क्रिएट हो गया, यू कैन सेल देयर। बट अगर जोन ट्रेडिंग करोगे तो जोन में कॉन्फर्मेशन जरूरी है, ब्रॉडर मार्केट की कॉन्फर्मेशन, डबल ट्रिपल स्केल फिल्टरिंग अगर आपको नहीं मिलता है, जोन ट्रेडिंग मुश्किल है। जोन ट्रेडिंग की मैं अगर एग्जांपल देता हूं, मैक्सिमम केसेस पे देखोगे वो टूट गया, जोन ऐसा होता है। हाँ। ऐसी है। अब रैली बेस्ड ड्रॉप आप लोग क्या करोगे, यूज करोगे? अरे रिटेल ट्रेडर हो, कैसे करोगे? फ्यूचर में सेलिंग करना पड़ेगा। देन रैली बेस्ड ड्रॉप पे क्या कर सकते हो, आप आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए कर सकते हो। समहाउ आपके पास बाइंग है, आप निकालना भूल गए थे, एड़ा बन के स्टॉप लॉस नहीं लगाए, एंड रैली बेस्ड ड्रॉप हो गया, देन प्राइस मूविंग अप, जोन टच किया, एग्जिट करो आपके क्वांटिटी। दूसरी, कोई फर्दर सेलिंग सिनेरियो क्रिएट हो गया, एग्जिट करो अपनी क्वांटिटी।
एग्जिट के लिए यूज करोगे जब तक आपके पास लार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा, लार्ज कैपिटल नहीं होगा, फ्यूचर ट्रेड तो नहीं कर पाओगे। सो ये जो सप्लाई सीखोगे, सप्लाई का काम क्या है, कोई सप्लाई क्रिएट हो गया तो कम से कम आप उस पर बाई नहीं करोगे, और आपके पास अगर वो बाइंग है कम से कम वहां से आप एग्जिट कर पाओगे। एग्जिट के लिए उसे यूज करोगे, बस और कुछ नहीं है, एग्जिट के लिए यूज करना है आपको। सिमिलर आपके लिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, बट ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एक क्या चीज है, मान लीजिए सिमिलर पैटर्न है, बट ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पे हम लोग रिटेस्ट पे अभी एंट्री नहीं सीखेंगे। रिटेस्ट पे क्या करेंगे, रिटेस्ट हम लोग सिर्फ एग्जिट के लिए वेट करेंगे, एग्जिट के लिए करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए करेंगे। बट इससे हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा प्राइस पे सडनली बिग कैंडल डिक्लाइन होने लगा, 2-4 कैंडल बिग कैंडल गिरने लगा, एंड इसके बाद प्राइस ना साइडवेज लेकर छोटा मोटा कैंडल बना रहा है, बट वेव नहीं बना पा रहा है, साइडवेज। अब बॉटम को मार्किंग करो, आपके पास है, लेट मी एज्यूम कि आपके पास है, बॉटम को मार्किंग करके बैठो, एंड द मोमेंट आप देखोगे बॉटम के नीचे कोई कैंडल क्लोज होने लगा, आप आपके माल से चुपचाप एग्जिट करो। मतलब जब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन क्रिएशन आपको एग्जिट करना है। दिस इज व्हाई यू आर लर्निंग इट टुडे, नहीं तो यह बेसिक में आप लोगों के पार्ट है नहीं। बाई चांस आपका एंट्री है, इवन मान लीजिए कोई आपको लगा कोई स्टॉक डिमांड पे आ गया, आप जोन में एंट्री किया, अब ये जिगजैग 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 बना रहा है, और ये लो को मार्किंग करो, एक रेड कैंडल उस लो के नीचे क्लोज हो गया, चुपचाप एग्जिट करो, क्योंकि अब ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग की नहीं है, इस पे थोड़ा नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है इस पे ट्रेडिंग करने के लिए, बट वी कैन यूज फॉर एग्जिट फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग क्वांटिटी। हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है तो मैं एग्जिट करने के लिए इसे यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो इट इज द सप्लाई एंड रिटेस्ट एंट्री मत कीजिए, ठीक है। ओके चलिए अब छोड़ता हूं यहाँ पे, फिर मिलते हैं कल। ओके सर। बाय।